तो हेलो दोस्तों, आज अपन को कक्षा 8वीं मैथ का प्रश्नावली 3 का रिवीजन करना है। जिसके जिसका पहला प्रश्न है ए बी सी डी क्या है। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। प्रत्येक प्रत्येक कथन को परिभाषा या प्रयोग किए गए गुण द्वारा पूरा कीजिए। इसमें जितने भी कंडीशन दी गई हैं, जितने भी कथन दिए दिए गए हैं, क्या क्या कथन दिए गए हैं। पहला कथन दिया गया है ए और डी किसके बराबर है। इसको अपन को परिभाषा या फिर प्रयोग किया, इसमें किस गुण का उपयोग किया गया है, इसके गुण लिखनी है। इस समांतर चतुर्भुज में ए डी किसके बराबर होगा उसको बताते हुए अपन को उसके गुण का भी प्रयोग लिखना है, या फिर गुण का या फिर परिभाषा का प्रयोग गुण द्वारा या परिभाषा द्वारा अपन को क्या करना है, बताना है। ठीक है, तो सब देखो एक क्या है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज की आप सभी को परिभाषा पता ही होगी। समांतर चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज कहलाता है जिसके सम्मुख कोण एवं सम्मुख भुजाएं एक दूसरे क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, तो इसमें भी देखो ए और डी क्या है, एक भुजा है। ठीक है, तो इस समांतर चतुर्भुज है तो इसकी सम्मुख भुजा क्या, बी और सी भी इसके क्या होगी, बराबर होगी। तो अपन यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए डी बराबर किसके है, बी और सी के। ठीक है, क्यों है, क्योंकि सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, क्योंकि क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। तो अपन यहाँ पर क्या लिख देंगे, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, पहली कंडीशन को अपन ने देख ली। इसी तरह अपन को दूसरा कथन क्या दिया गया है, दूसरा कथन दिया गया है कोण डी सी बी किसके बराबर है। तो कोण अपन को यहाँ पर क्या बनाना है, कोण डी सी बी। ठीक है, एक इसका निशान है कोण का, अपन को बताता है कि कोण मतलब अगर कहीं पर भी इस तरह एल एल प्रकार का निशान बना है तो एक क्या दर्शाता है, कोण। इसमें सी बीच में है, मतलब यहाँ पर भी क्या होगा, कोण सी, मतलब कोण कहाँ बन रहा है, सी पर बन रहा है। ठीक है, तो कौन सा कोण, डी सी बी, मतलब कोण कहाँ बनेगा, ए वाला। ठीक है, तो डी सी बी के सम्मुख कोण कौन सा है। अब देखो अभी हमने बताया था कि सम्मुख भुजाएं, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, इस सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसका एक कोण है किसके बराबर है, कौन सा कोण, डी सी बी। तो कोण डी सी बी के सम्मुख कोण कौन सा है, डी ए बी। तो अपन को यहाँ पर क्या लिखते हैं, कोण डी सी ए के बराबर कोण कौन सा है, ए वाला कोण है इसके सामने, तो इसको अपन क्या लिखेंगे, डी ए बी। तो कौन सा कोण लिखेंगे इसको, डी ए बी। ठीक है, तो इसके सम्मुख कोण कौन सा है, डी ए बी। ठीक है, तो अपन क्या सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यहाँ पर भी अपन क्या लिखते हैं, सम्मुख चतुर्भुज के, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो अपन क्या लिखेंगे, सम्मुख, यहाँ पर क्या लिख देंगे, सम्मुख क्या होते हैं, कोण, कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपन को लिख देना सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब दूसरी की बात, तीसरा कथन क्या दिया गया है, इसका तीसरा कथन दिया गया है, ये प्रश्न पहला है। ठीक है, यहाँ पर तीसरा कथन दिया गया है ओ सी। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज की परिभाषा के अनुसार, अगर आपको समांतर चतुर्भुज मालूम ना हो तो आप पिछली रिवीजन क्लास, अपन ने जो पिछली रिवीजन क्लास की थी उसमें हमने अभी सभी चतुर्भुज के बारे में बताया था, तो आप वो क्लास जाकर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ओ सी है, वो किसके बराबर है, तो देखो वहाँ ओ सी क्या है, विकर्ण है, क्या है, अर्ध विकर्ण। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, ओ और सी। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, ओ सी। तो अपन को इस ए किसके बराबर है, ए है ओ ए के बराबर। मतलब देखो अगर समान इसकी परिभाषा क्या है, समांतर चतुर्भुज में जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब समान दो बराबर भागों में बांटते हैं। तो जहाँ जितना ओ और सी होगा उतना क्या होगा, ओ और ए होगा। ठीक है, तो ओ सी किसके बराबर होगा, ओ ए के बराबर होगा। ठीक है,
क्यों? परस्पर विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब एक जब परस्पर एक दूसरे को विकर्ण क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण परस्पर, यहाँ पर क्या लिख देंगे अपन? परस्पर मतलब एक दूसरे की, विकर्ण विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। अब इसका मतलब क्या है? विकर्ण परस्पर, परस्पर मतलब एक दूसरे की। ए वाले विकर्ण है, इस विकर्ण को क्या करता है? समान दो भागों में बांटता है, ठीक है। और ए वाला विकर्ण है, ठीक है, ए वाले विकर्ण इस विकर्ण को क्या करता है? समान दो बराबर भागों में बांटता है। तो विकर्ण परस्पर समद्विभाजित मतलब समान दो भागों में विभाजित करते हैं, ठीक है। तो जितना ओ सी होगा उतना क्या होगा? ओ ए होगा इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब इसके बाद अपन को क्या करना है? चौथा कथन दिया गया है। क्या दिया गया है? इसका चौथा कथन दिया गया है कि एम कोण डी ए बी प्लस एम कोण सी डी ए दोनों कोण को अगर अपन जोड़ेंगे तो ये किसके बराबर होगा? तो अपन सबसे पहले देख लेंगे कोण डी ए बी, ठीक है। इस कोण को और कोण इस कोण को और कोण किसको? सी डी ए, इस कोण को, मतलब सी डी कौन सा कोण है? सी डी ए वाला कोण है, ठीक है। तो इसका कोण ए हो गया सी डी ए वाला, और डी ए बी मतलब ए वाला कोण हो गया। तो इन दोनों अगर कोणों को जोड़ेंगे तो ए क्या होगा? इनका मान होगा 180 अंश। ए किसके अंतर्गत आता है? ए क्यों होता है 180 अंश? ए इसलिए होता है क्योंकि इन दोनों के मध्य कौन सा कोण बन रहा है? शीर्षाभिमुख कोण, और शीर्षाभिमुख कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। या फिर क्या कर सकते हैं इसके अलावा? तिर्यक रेखा के एक ही ओर है, क्या है? तिर्यक रेखा है, एक तिर्यक रेखा के क्या है? एक ही ओर है। ए भी इसी तरफ है, ए भी इसी तरफ है, ठीक है। इसी तिर्यक रेखा के एक ही ओर है। के अंतः कोण क्या होते हैं? समांतर होते हैं, मतलब ये रेखा एक दूसरे क्या है? ए बी और सी डी क्या है? एक दूसरे के ए बी और सी डी क्या है? समांतर, और तिर्यक रेखा के एक ही ओर है, ठीक है। तो इनका योग कितना होगा? 180 अंश होगा। तो मतलब ये या फिर तुम ये लिख सकते हो कि एक दूसरे क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए इनका योग कितना आएगा? 180 अंश, ठीक है। तो अपन यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? तिर्यक रेखा के एक ही ओर अंतः कोण है, यहाँ पर क्या रख देंगे? तिर्यक रेखा, इसको क्या कहते हैं? तिर्यक रेखा। जब ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो इसको क्या कहते हैं? तिर्यक रेखा, ठीक है। तिर्यक रेखा जो इस पर मिलती है तो इसको कहते हैं तिर्यक रेखा, ठीक है। तिर्यक रेखा के एक ही और अंतः कोण, ठीक है। इतना अपन को पहले क्वेश्चन में करना है। इसके बाद अपन को क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि निम्न समांतर चतुर्भुजों के अज्ञात कोण जैसे कि क्या कौन कौन से एक्स वाई जेड के मान को ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में आपको समांतर चतुर्भुज दिए गए हैं। कितनी आकृति? समांतर चतुर्भुज की 5 आकृतियाँ दी गई हैं, ठीक है। उनमें से अपन को अज्ञात कोण मतलब एक्स वाई जेड के मानों को क्या करना है? अपन को ज्ञात करना है। तो एक्स वाई जेड सभी समांतर चतुर्भुज एक्स वाई जेड नाम की एक आकृतियाँ हैं, ठीक है। उनको अपन क्या करना है? उनमें से एक्स वाई जेड मतलब जो भी कोण है उनके अपन को अज्ञात कोण है एक्स वाई जेड, उनको अपन क्या करना है? ज्ञात करने निकालना है। तो अपन देखते हैं इसमें। तो दूसरा क्वेश्चन अपन को एक आकृति दी गई है, ठीक है। इस आकृति में को एक्स कोण का मान ज्ञात करना है, वाई कोण का मान ज्ञात करना है, जेड कोण का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो अगर आपको समांतर चतुर्भुज की परिभाषा याद है तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। जिसमें अपन को पहली क्या करना? समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग 180 अंश होता है। अपन को सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? आसन्न कोण कौन से कहलाते हैं? आसन्न कोण वे कोण कहलाते हैं जो एक ही
रेखा पर स्थित होते हैं। ठीक है, तो ए वाली कोण और ए वाला कोण एक क्या है, एक ही रेखा पर स्थित है, ए वाला इसी रेखा पर है दोनों कोण स्थित, तो वे क्या कहलाते हैं, आसन्न कोण कहलाते हैं। ठीक है, मतलब एक ही रेखा पर बने हों और क्या हों, एक दूसरे के विपरीत हों, ए इसके सम्मुख है, ए इसके सम्मुख हो, एक ही रेखा पर स्थित हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं, आसन्न कोण कहलाते हैं। तो आसन्न कोण एक दूसरे के आसन्न कोण का योग, अगर इन दोनों कोणों को जोड़ते हैं तो इनका योग कितना आता है, 180 अंश आता है। तो ठीक है, तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे कि समांतर चतुर्भुज के किन्हीं मतलब कोई भी दो आसन्न कोणों का योग मतलब उनको जोड़ने पर 180 अंश होता है। ठीक है, मतलब समांतर चतुर्भुज, अगर समांतर चतुर्भुज है तो उसके आसन्न कोण मतलब एक ही रेखा पर स्थित कोण, एक जे है एक ए है, तो इनका कोण क्या होता है, इनका इन कोण को अगर अपन जोड़ें मतलब योग करें तो इनका योग कितना आता है, 180 अंश के बराबर आता है। ठीक है, तो अगर ए तो पहले से 100 है, मतलब अब इन दोनों को जोड़ने पर 180 अंश चाहिए, तो अगर ए 100 है तो ये कितना होना चाहिए, 80 होना चाहिए। लेकिन अपन इसको डायरेक्टली ऐसे नहीं लिख सकते, इसको अपन सूत्र के माध्यम से लिखते हैं। आसन्न कोण कौन कौन सी हैं, कोण ए, कोण कौन सा बी और धन कोण सी। ठीक है, ये कौन सा है, कोण बी और कोण सी क्या है, आसन्न कोण है। ठीक है, इनका योग कितना आएगा, 180 अंश। ठीक है, तो कोण बी का मान कितना है, 100 है, धन कोण सी बराबर, सी का मान हमको ज्ञात करना है, सी का मान कितना है, एक्स, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, एक्स बराबर 180 अंश। ठीक है, अपन को इसका मान चाहिए, एक्स का मान चाहिए, तो एक्स का खिला है यहीं पर रहेगा और 180 अंश इसी तरफ बाएं पक्ष में, तो बाएं पक्ष में इस 100 अंश का क्या कर देंगे, अपन पक्षांतर कर देंगे। ठीक है, तो एक्स में से जब 100 घटेगा, 80, 180 में से 100 निकलेंगे, क्या बचेंगे, 80। ठीक है, तो एक्स का मान क्या आ गया, यहाँ पर एक्स का मान क्या आ गया, 80 अंश। ठीक है, तो इसका मान क्या था, पहले से दिया गया था 100, एक्स का मान कितना आ गया, 80 अंश। ठीक है, अब इसी एक्स के मान के माध्यम से अपन क्या निकालेंगे, वाई का मान। ठीक है, क्या निकालेंगे, वाई का मान। तो वाई का मान सीधी या फिर इसी तरह भी कर सकते हैं कि ये भी क्या है, आसन्न कोण, ये भी क्या हो गया, आसन्न कोण, एक ही रेखा पर स्थित है। यहाँ पर एक्स का मान कितना आ गया, 80 और वाई का मान कितना है, हम क्या करना है, तो आसन्न कोण का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो एक्स और वाई को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 180 अंश आना चाहिए। ठीक है, या फिर ये भी कर सकते हैं, और या फिर ये क्या लिख सकते हैं इसके अलावा कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, समांतर चतुर्भुज के आदिमा में सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो क्या देखो, जो कोण ए इसके बराबर एक कोण होगा तो अपन क्या लिख सकते हैं, कोण ए बी सी बराबर किसके है, कोण किसके, सी डी ए, मतलब कोण ए बी सी किसके बराबर है, सी डी ए के बराबर है। ठीक है, तो अपन मतलब कोण ए बी सी मतलब 100 अंश है, तो ये 100 है तो ये भी क्या होगा, 100 अंश, इसलिए वाई बराबर कितना होगा, 100 अंश होगा। ठीक है, अब इसी प्रकार अपन क्या कर सकते हैं, इसी के अपन जेड का निकाल सकते हैं। ये कितना 80 है तो ये भी इसके सम्मुख है, तो ये भी कितना होगा, 80 होगा। ठीक है, तो अपन इसी प्रकार क्या लिख सकते हैं, कौन कौन सा, डी सी बी और डी ए बी एक दूसरे क्या है, सम्मुख है, क्या है, सम्मुख है। इसी प्रकार कोण डी सी बी किसके सम्मुख है, बराबर डी डी कोण डी ए बी, कोण डी ए बी मतलब जेड। ठीक है, इसकी क्या है, सम्मुख है। तो अपन क्या कर सकते हैं, तो एक्स बराबर जेड बराबर कितना आएगा, 100, कोण डी डी सी बी क्या है, कोण डी सी बी कितना है, 100 है, और डी ए डी जेड है, तो जेड बराबर कितना आ गया, 100 आ गया। ठीक है, इसी के माध्यम से जेड का मान अपन को
100 आ गया। तो अपन यहाँ क्या लिख सकते हैं नीचे, अतः x बराबर कितना आया 80, y बराबर 100 और z बराबर कितने 100। सॉरी यहाँ पर z बराबर कितना आया था 80 आया था, क्योंकि इसके सम्मुख इसका मान कितना आया था 80। तो यहाँ पर इसका मतलब z एक दूसरे के सम्मुख है, तो z का मान भी कितना आएगा 80। तो यहाँ पर z का मान कितना लिखना था अपन को 80। तो यहाँ पर z का मान क्या आया अपना 80। ठीक है, इसी तरह आपको दूसरे नंबर के सभी क्वेश्चन को करना है। ठीक है, इसके बाद अपन करते हैं तीसरे नंबर दूसरे नंबर के सभी सवाल को आप कर लेना। ठीक है, आप अगर आपको समांतर चतुर्भुज की परिभाषा आती है, उसके गुण आते हैं, तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद अपन को करना है तीसरे नंबर का सवाल। तीसरे नंबर के सवाल में पूछा गया है, क्या एक चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज हो सकता है यदि उसके कथन दिए गए, उसके क्या दिए गए हैं, कथन दिए गए हैं। पहला कथन क्या है कि कोण D और कोण B को जोड़ा जाए तो 180 अंश होगा अगर कोई इसकी A और B बराबर CD बराबर 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, और AD बराबर 4 सेंटीमीटर है और BC बराबर 4.4 सेंटीमीटर है। तो ये क्या समांतर चतुर्भुज हो सकता है कि नहीं हो सकता। इसके बाद तीसरा कथन दिया गया है कि कोण A बराबर 70 और कोण C बराबर 65 अंश है। तो ये समांतर चतुर्भुज हो सकता है कि नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये अपन को कंडीशन दिए हैं। अब इसके माध्यम से हम सवाल करें। आइए अब सवाल को अपन देखते हैं। तो चौथा क्वेश्चन ये दिया गया है कि क्या एक चतुर्भुज ABCD, अपन ने मान लिया कि चतुर्भुज ABCD है। ठीक है, ABCD क्या है चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज हो सकता है कि नहीं, अपन को बताने की समांतर चतुर्भुज हो सकता है कि नहीं हो सकता है इस कथन के आधार पर। ठीक है, तो अगर कोण A और कोण D और कोण B को जोड़ो तो 180 से हो सकता है समांतर चतुर्भुज का। तो अगर कोण B को और कोण D को जोड़ें तो 180 अंश हो भी सकता है, क्योंकि अगर इस कोण का मान क्या होगा 90 होगा और इसका मान 90 होगा, तो ये क्या हो सकता है 180 अंश हो सकता है। अगर इसका मान कितना है 100 है, इसका मान 80 है, तो क्या हो सकता है 180 अंश हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर इसका मान 100 है, इसका मान 100 है, तो ये कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। ठीक है, तो जबकि क्या सम्मुख कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। अगर ये 90 होगा तो ये भी 90 होगा, अगर ये 100 हो गया और ये भी क्या होगा 100 होगा, तो क्या होगा एक दूसरे के क्या हुए 200 हो जाएगा। तो सम्मुख जरूरी नहीं है कि एक कोण एक दूसरे के क्या होंगे बराबर, इन दोनों कोणों का योग क्या हो 180 अंश हो, तभी ये क्या कहलाएगा समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। ये जरूरी नहीं है, लेकिन इन दोनों का कोण, इन दोनों का योग कितना हो सकता है 180 अंश हो सकता है। तो अपन यहाँ पर क्या लिख देंगे कि हाँ समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज हो सकता है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है। तो लेकिन यह आवश्यक नहीं है, जरूरी नहीं कि समांतर कि इन दोनों के कोण हों कि तभी हो। ठीक है, एक कन्फर्म ही नहीं है, अगर इनके कोण अलग इनका मान अलग आया तो समांतर चतुर्भुज नहीं भी हो सकते और हो भी सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इसकी दूसरा कथन क्या दिया गया है कि दूसरा दिया गया है कि AB किसके बराबर हो DC के, और DC किसके बराबर हो 8 सेंटीमीटर के। ठीक है, तथा AD है वो 4 सेंटीमीटर के बराबर हो और BC हो वो किसके बराबर हो 4.4 सेंटीमीटर के। तो ये समांतर चतुर्भुज हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो A और B है वो कितना है 8, कितना है मान लिया अपन ने 8, और C और D भी कितना है 8 है, और A और D कितना दिया है 4, तो और B और C कितना 4.4। तो समांतर चतुर्भुज की कंडीशन क्या है कि सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसकी सम्मुख भुजाएं देखो, ए तो सम्मुख भुजाएं बराबर है, लेकिन ए वाली सम्मुख भुजाएं बराबर है क्या नहीं है। तो ये क्या है समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता, ये संभव ही नहीं है कि ये समांतर चतुर्भुज हो, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती हैं। तो अपन यहाँ पर क्या लिख देंगे नहीं, यह समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता।
क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसकी सम्मुख समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो अपन यहाँ क्या लिख सकते हैं? क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो ये क्या नहीं हो सकता? ये समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता। इसके बाद तीसरा कथन क्या कहा गया है? ठीक है, तीसरे कथन में क्या कहा गया है कि कोण ए बराबर अगर 70 अंश है तो और कोण सी बराबर 65 अंश है, तो ये संभव है कि नहीं? तो कोण ए कितना है? 70 है, तो कोण 65 अंश कैसे हो सकता है? क्योंकि सम्मुख कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज की कंडीशन क्या है कि सम्मुख भुजाएं एवं सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो इसका सम्मुख कोण कौन सा है? ए है, और ए कोण क्या है इसका? अगर ये 70 है तो 65 60 कैसे हो सकता है? हो सकता है? नहीं हो सकता। तो अपन यहाँ पर क्या लिख देंगे? यह है समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता क्योंकि समांतर चतुर्भुज की के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो अपन को यहाँ पर क्या लगता है? सम्मुख चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं, और ये क्या है? बराबर नहीं है। ठीक है, तो अपन क्या कोण, जबकि कोण ए और सी क्या है? बराबर नहीं है। कोण ए और सी क्या है? बराबर नहीं है। क्या है? नहीं का निशान। ठीक है, तो अपन को इस तरह चौथा क्वेश्चन करना था, इसको इस तरह करना। अगर आपको अगर कहीं भी समझ में ना आए तो अपन कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके अगला क्वेश्चन क्या है? 5वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का अनुपात 3:2 दिया गया है। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात करना है। अगर कोई समांतर चतुर्भुज है, क्या करते हैं? हल लिखेंगे। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि मान लेंगे कि इसके आसन्न कोण हैं, जो कोण ए और बी है। ठीक है, तो अपन को इसमें तो बताया नहीं गया है कि कोण कौन कौन से हैं, तो अपन आसन्न कोण। ठीक है, तो अपन ने मान के अपने एक समांतर चतुर्भुज बनाया। ठीक है, इसके अपन ने आसन्न कोण कौन से मान लिए? कोण ए बी सी डी, ए क्या मान लिया अपन ने? समांतर चतुर्भुज। तो अपन ने कोण ए और कोण बी को क्या मान लिया? आसन्न कोण। क्या मान लिया इनका? आसन्न कोण। तो अपन ने यहाँ पर क्या लिख लेंगे? माना कि दो आसन्न कोण कौन कौन से मान लिए अपन ने? कोण ए और क्या है? कोण बी है। ठीक है, जो क्या है? जो किसके अनुपात में आसन्न कोण? ये प्रश्न में दिया गया है 3 और 2 के अनुपात में, के अनुपात में है। ठीक है, तो माना कि दो आसन्न कोण कौन कौन से मान लिए अपन ने? कोण ए और बी क्या है? दो आसन्न कोण है, और जो किस अनुपात में दिए गए हैं? 3:2 के में दिए गए हैं। ठीक है, तो अपन ने इनको मान लिया। ठीक है, तो अब देखो कोण ए बराबर अपन क्या मान लेंगे? अपन को इनकी सिर्फ क्या दिए गए हैं? अनुपात दिए गए हैं। तो कोण तो अपन को पता नहीं कितने हैं। ठीक है, तो अपन इसको अपन मान लेते हैं कि अपन ने कोण क्या मान लिया? कोण ए बराबर मान लिया अपन ने कितना होगा? 3x होगा। कितना होगा? 3x। और कोण बी बराबर ने कितना मान लिया? इसका होगा 2x, क्योंकि इसके ये 3 अनुपात में है और ये 2 अनुपात में। तो अपन ने इसको मान लिया कि 3x है और ये 2x है। ठीक है, इनके अनुपातों को दिया गया, तो अपन ने इसको मान लिया संख्या के रूप में कि ये 3x होगी और ये 2x होगी। ठीक है, अब इसके बाद अपन को क्या करना है? इसके बाद अपन को इसमें लिखना है कि समांतर चतुर्भुज आसन्न कोण समपूरक होते हैं। ठीक है, एक दूसरे के समपूरक आसन्न कोण क्या होते हैं? समपूरक। और समपूरक कोण का योग कितना होता है? 180 अंश। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या लिखेंगे? चूंकि समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण समपूरक होते हैं। क्या होते हैं? समपूरक
होते हैं। ठीक है, और अपन ने कक्षा 7 में पढ़ा ही होगा कि समपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। ठीक है, तो कोण ए धन कोण बी का योग कितना होगा, कोण ए धन बी का योग कितना होगा 180 अंश, क्योंकि समपूरक कोण का योग कितना होता है 180 अंश। तो कोण ए और कोण बी को जोड़ेंगे तो कितना होगा 180 अंश। और अपन ने कोण ए को कितना माना है 3x धन कोण बी को कितना माना है 2x बराबर, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 180 अंश। ठीक है, जब इन दोनों को अपन जोड़ेंगे तो कितना आ गया 5x, 3x और 2x बराबर 5x, और एक इसका हो गया 180 अंश। ठीक है, बराबर में अपन को इसका मान चाहिए x का, तो 5 को अपन किसके बटे में भेज देंगे 180 अंश के बटे में भेज देंगे, क्योंकि गुणाम होती है तो पक्षांतर होता है जब किसी संख्या का, तो वो किस में चली जाती है भाग में। अब 5 का भाग अपन ने 18 में दिया तो कितनी बार गया 3 बार। ठीक है, बचे कितने 3, कितने बचे 3, 5 छक्के 30। ठीक है, तो इसका मान कितना है x का मान 36 अंश। ठीक है, अब इस 36 अंश आया तो मतलब अपन को पता चले गया कि कितना था 3x था इसका कोण ए। ठीक है, तो अपन को कोण ए का मान पर बताएंगे कितना, कोण ए बराबर कितना है 3x। ठीक है, तो अपन को कोण ए का मान कितना आएगा फिर 3 में x का मान कितना आया 36, कितना आया 36, 3 में 36 का गुणा कर देंगे तो कितना आएगा 18 9 10 108 अंश, कितना 108 अंश आया। किसका मान आया कोण ए का मान। इसी तरह अपन क्या करेंगे, आप कोण बी का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, कोण बी का मान ज्ञात करेंगे। कोण बी बराबर कितना था 2x, कितना था अपन ने कोण बी बराबर कितना मान था 2x। ठीक है, तो 2 की जगह 2x का मान कितना आया 36, तो अपन गुणा में कितने करेंगे 36, 36 दूनी कितना होता है 72। ठीक है, तो कोण बी का मान कितना आया 72। ठीक है, अब इसका देखो कोण ए का मान कितना आया 180, कोण बी का मान आया 72। देखो समकोण समांतर चतुर्भुज के समकोण बराबर होते हैं, जितना कोण ए है उतना कोण कितना होगा सी होगा, और जितना कोण बी है उतना कोण कितना होगा क्या होगा डी होगा। तो अपन यहाँ पर क्या लिख देंगे, नीचे क्या लिख देंगे, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए क्या होगा, इसलिए कोण ए बराबर कोण ए बराबर क्या होगा कोण सी होगा, एवं कोण बी बराबर कोण क्या होगा डी होगा। तो कोण ए बराबर कोण सी होगा और कोण बी बराबर कोण डी होगा। ठीक है, तो अपन को सभी के मान प्राप्त हो गए यहाँ से। तो कोण ए बराबर इसलिए कोण ए बराबर 108 अंश, कोण बी बराबर अपन कितना 72 अंश, कोण सी बराबर कितना होगा, कोण सी बराबर अपन को कितना होगा 108 अंश, और कोण डी बराबर 72 अंश। ठीक है, इस तरह आपको सभी कोण प्राप्त हो जाएंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6वां। 6वें नंबर के सवाल में दिया गया है कि किसी समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण की माप बराबर है। तो समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। जैसे कि अपन ने क्वेश्चन नंबर 5वां किया था वैसे ही इस क्वेश्चन को भी करना है। ठीक है, इसमें आसन्न कोण है, इसमें हम क्या लिखेंगे कि पहले तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, मान लेंगे कि माना समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी के दो आसन्न कोण कौन कौन से हैं, ए और बी हैं, जिनकी प्रत्येक की माप क्या है, अपन ने मान लिया x है, क्या है x है। मतलब ये मान लिया कि समांतर चतुर्भुज ABCD के दो आसन्न कोण क्या है, एक समांतर चतुर्भुज क्या है ABCD। अपन ने क्या मान लिया समांतर चतुर्भुज क्या है ABCD, A B
सी डी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है जिसके आसन्न कोण कौन कौन से हैं, ए और बी। क्या है, ए और बी अपन ने क्या मान लिया, आसन्न कोण, मतलब एक ही रेखा पर स्थित है। और आसन्न कोण का योग कितना होता है, आसन्न कोण समपूरक होते हैं और समपूरक का योग कितना होता है, 180 अंश। ठीक है, तो एक दूसरे क्या है, आसन्न कोण एक दूसरे क्या है, बराबर हैं। प्रत्येक की माप क्या है, एक्स है, तो अपन के एक्स क्यों मान, क्योंकि एक दूसरे क्या है, बराबर। एक्स ए होगा तो एक्स ए भी होगा, ये जब ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन में दिया गया है। तो चूंकि पर यहाँ पर क्या लिख, समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण समपूरक होते हैं। तो इसके आसन्न कोण होते हुए क्या होते हैं, समपूरक होते हैं। तो कोण ए धन कोण बी बराबर कितना होगा, इसलिए 180 अंश। तो इसलिए कोण ए और कोण बी बराबर कितना होगा, 180 अंश होगा। और कोण ए बराबर अपन ने क्या मान लिया था, एक्स, और कोण बी बराबर भी क्या है, एक्स, क्योंकि दोनों कोण क्या है, बराबर हैं। तो इन दोनों का योग कितना होगा, 180 अंश। दो एक्स को एक इस एक्स को और इस एक्स को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2x। 2x बराबर कितना है, 180 अंश। तो एक एक्स बराबर कितना होगा, दो 180 अंश के बट्टे में चला जाएगा। तो एक्स बराबर कितना आया, 90 अंश। ठीक है, तो एक्स बराबर कितना आया, 90 अंश। ठीक है, तो अगर देखो एक्स, अगर ए 90 अंश है, क्योंकि इसका मान कितना है, इस कोण का मान एक्स, इसको भी अपन ने एक्स माना, तो ए 90 होगा तो ए 90 होगा। और एक दूसरे के सम्मुख है तो ये भी कितना होगा, 90 होगा, वो भी कितना होगा, 90। तो अपन यहाँ पर क्या लिखेंगे, नेची क्या लिखेंगे, चूंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो अपन को ये देखो, पहले नंबर तो यहाँ पर क्या लिख लेना है, कोण ए बराबर 90 अंश आ गया, और कोण बी बराबर भी क्या आ गया, 90 अंश। क्यों, क्योंकि अपन ने कोण ए को क्या माना था, कोण ए और बी को अपन ने क्या माना था, एक्स माना था। तो कोण ए बराबर क्या आ गया, 90, और कोण बी बराबर 90 आ गया, क्योंकि एक्स मान कितना है, 90 है, तो एक्स बराबर 90 है। ठीक है, तो सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब कोण ए के सम्मुख कौन सा है, कोण सी। अपन यहाँ पर क्या लिखेंगे, कोण सी बराबर कोण ए है। ठीक है, एवं कोण डी बराबर कोण बी है। तो कोण डी और बी के बराबर है। ठीक है जी, क्योंकि सम्मुख है। कोण ए के बराबर कोण सी है, क्योंकि सम्मुख है। ठीक है, तो कोण ए बराबर सी, मतलब कोण सी बराबर भी क्या आएगा, 90 अंश आएगा। एवं कोण डी बराबर भी कितना आएगा, 90 अंश आएगा। ठीक है, तो कोण ए बी सी डी का मान कितना आएगा, इसलिए अतः कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी का मान 90 अंश होगा। ठीक है, इस तरह आपको सभी क्वेश्चन कर लेना। बाकी क्वेश्चन को हम आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। अभी रिवीजन क्लास चल रही है, तो अब सभी क्वेश्चन को कराना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि क्लास थोड़ी लंबी हो रही है। बाकी क्वेश्चन को हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए बाय।